मेरे बेटा मैंने ये बताया था 3 सेकंड बाद वेलोसिटी बताइए। एक्सेलरेशन 4 है। पहले मैंने फॉर्मूला लगाया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी को और वो थी इनिशियली 3। टाइम इसे चलने के लिए मिला है 3 सेकंड। एक्सेलरेशन गिवन है 4, टाइम मिला है 3 सेकंड। तो सॉल्व करके 27 मीटर आ गया। अब मेरे बेटा यदि 27 मीटर ये चल लिया, 3 मीटर से चलना शुरू किया था x इज इक्वल टू 3 से, 27 मीटर चल लिया तो 32 पर आ गया ना। तो इसका कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 32। तो ये आ गया बेटा x इज इक्वल टू 32। अब इसके अगले पॉइंट पर आ जाओ। वेलोसिटी क्या होगी? तो मेरे बेटा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 3, एक्सेलरेशन इज 4, टाइम मिला है 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 15 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे बेटा इसकी वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद इन्होंने एक पार्ट और किया। फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन वेलोसिटी इज 8। जब वेलोसिटी 8 है, अब इसे हटा दो, ये तो आंसर आ चुका। जिस टाइम वेलोसिटी 8 है उस टाइम कोऑर्डिनेट क्या है? अब मैं डबल डैश लगा देता हूं। वेलोसिटी हो चुकी है अब 8, कोऑर्डिनेट आपको बताना है। टाइम भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं बेटा। इनिशियल वेलोसिटी थी 3, फाइनल वेलोसिटी अब हो गई है 8 सेकंड पार्ट में। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाइए। फाइनल वेलोसिटी को 8 रख दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को 3 रख दीजिए, एक्सेलरेशन है 4। तो इससे मुझे 5 सेकेंड, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। उस समय कह रहे हैं कि भाई वेलोसिटी कब 8 थी। पहले मैंने पता लगाया वेलोसिटी 8 कब थी। तो पता चला वेलोसिटी 8 थी जब टाइम था 1.25। अब टाइम 1.25 पर इसका कोऑर्डिनेट क्या था? तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो रखेंगे 3, टाइम रखेंगे 1.25, एक्सेलरेशन रखेंगे 4 और टाइम रखेंगे 1.25 या फिर 5/4 ही लिख लो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 5/4 रख लो। सॉल्व करके डिस्टेंस निकाल लेना। जब डिस्टेंस आ जाए तो कोऑर्डिनेट नहीं आया, जो डिस्टेंस आई है अभी कोऑर्डिनेट का पता लगाना है। मान लो ये डिस्टेंस 3 मीटर आती, मुझे नहीं पता कितने हो गए, 13 मीटर आ जाएगा। तो आप यहां से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैन यू फाइंड इट? सेकंड वाला मुझे उन्होंने पूछा बेटा जब वेलोसिटी 8 है तो कोऑर्डिनेट क्या है। तो मुझे पहले पता लगाना पड़ा कि वेलोसिटी 8 किस टाइम है। तो मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया। वेलोसिटी 8 किस टाइम है? u तो 3 रखा और एक्सेलरेशन 4 रखा। तो इससे टाइम आ गया 1.25। तो बता मेरे लाल वेलोसिटी 8 किस टाइम है? टाइम 1.25 पर। अब पता लगा लो टाइम 1.25 तक ये डिस्टेंस कितनी चल चुका। टाइम 1.25 तक डिस्टेंस कितनी चल चुका। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टाइम को 1.25 रख दिया, u को 3 और a को 4 रख दिया, डिस्टेंस आ गई। अब जो डिस्टेंस आई शुरुआत में x इज इक्वल टू 5 पे था, अब मान लो 8 मीटर डिस्टेंस आ गई तो x इज इक्वल टू 5 से 8 मीटर आगे आ गया। यहां पे कई बच्चे कहते हैं सर आप डिस्टेंस बोल रहे हो या डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एक बात बताऊं, वन डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है।
कोई बॉडी ऐसे ट्रेवल कर रही है तो डिस्टेंस है ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट है कम। लेकिन यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते समय डिस्टेंस भी उतनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट भी उतनी आएगी। तो इसीलिए वन डायमेंशन के समय एक ही डायरेक्शन में यदि बॉडी चल रही हो तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही मानते हैं। हाँ, और सामने पूछ लो दीदी से। बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल आगे बढ़ता रहेगा। एन ऑटोमोबाइल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ऑटोमोबाइल ने रेस्ट से, इसे मैं ग्राफ से करूंगा, पहचान भी बताऊंगा कब ग्राफ से करते हैं। एक बेटा ऑटोमोबाइल ने रेस्ट से यानी जीरो वेलोसिटी से शुरू करी, 30 सेकेंड्स तक चलता रहा और देखो बेटा पार्टिकल ने चलना शुरू किया, टाइम जीरो पे चल में वेलोसिटी जीरो थी और बेटा कितना चल रहा 30 सेकेंड बाद वेलोसिटी हो गई 72 मीटर पर सेकेंड यानी 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद इसने क्या किया, देन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा, यानी ना इसने स्पीड बढ़ाई और ना ही इसने स्पीड कम करी। फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 50 मीटर। बाद में 50 मीटर डिस्टेंस चल के रुक गया, यहां से यहां तक 50 मीटर चला और रुक गया। तो मेरे से पूछा गया है बेटा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है कि टोटल डिस्टेंस यदि इसने 960 मीटर कवर, तो बताइए एक्स क्या था, रिटार्डेशन क्या था और टोटल टाइम कितना लगा। एक बार क्वेश्चन को हम अपने दिमाग में फीड कर ले जिससे आंसर पर पहुंचा जा सके। तो बेटा अब जरा क्वेश्चन को समझने की तैयारी शुरू करो। सॉल्यूशन तो तब समझेंगे, पहले क्वेश्चन तो पता चले। एक ऑटोमोबाइल ने, भाई अब आप लोगों को तो दिखाई दे रहा है साहब, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक ऑटोमोबाइल ने 0 सेकंड पर चलना शुरू किया, 30 सेकंड तक चलता रहा, इतनी देर में उसकी वेलोसिटी बढ़ के 20 हो गई। इसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, ना उसने वेलोसिटी बढ़ाई ना कम करी। फिर इसने ब्रेक मारा, 50 मीटर डिस्टेंस चला और रुक गया। अब मुझे बताना है कि एक्सेलरेशन क्या था, रिटार्डेशन क्या था और टोटल कितना इसे टाइम लगा। मैं आपको बेटा वन डायमेंशन के ग्राफ का एक पॉइंट याद दिलाता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में शायद आपको याद भी होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा, याद हो तो बता दो, tan थीटा से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। बेटा जरा अटेंटिव होकर के बैठ जाओ, ज्यादा देर की बात नहीं है, अपना जितनी देर को आए हो। मुझे मालूम है बेटा आप लोग इस समय कितनी गर्मी में कितनी परेशानी में आए हुए हो। लगता है यार एक बात होगा, इंसान हो, कोई भगवान नहीं है, सब इंसान है, तो आप लोगों को दिक्कत हुई होगी, लेकिन जब आए हैं तो कुछ गेन करके जाओ। तो ध्यान से, पूरे अटेंशन से। तो एक बॉडी यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो दो बातें याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा से मिलता है एक्सेलरेशन, जो प्रूफ करा रखा है पहली वीडियो में और करवाया अभी था क्लास में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा से क्या मिलता है, या रिटार्डेशन। बेटा कहने को रिटार्डेशन है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही। tan थीटा से मिलता है, बस लास्ट बार पूछूंगा, झूठी कसम खा के कह रहा हूं, tan थीटा से क्या मिलता है, या फिर रिटार्डेशन। और एरिया अंडर द ग्राफ से। चलिए अब आप लोग जरा मुझे बताने की कोशिश करिए, टोटल डिस्टेंस चला है 950। मैं शुरुआत करना चालू कर रहा हूं, ये है वेलोसिटी 20, क्योंकि वो 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 हो गई थी।
पिन ड्रॉप साइलेंस रखना, सन्नाटा। इस टाइम को कह देता हूं T1 और इस टाइम को कह देता हूं T2। पॉइंट नंबर 1, पहले मैं सिर्फ यहां से यहां तक की स्टडी कर रहा हूं, A से B तक, फिर करूंगा B से C तक और फिर C से D तक। A से B तक इसका एरिया बताइए कितना है एरिया। तो जवाब है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 30, हाइट है 20, तो कितना आ गया बेटा 300। और मैंने कहा थ्री 300 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट है और 50 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट है। टोटल 950 था डिस्प्लेसमेंट, तो बीच का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, सोचते रहो कैसे। 950 था, 300 इधर का हटा दो, 50 उधर का हटा दो, 600 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्वेश्चन होने के बाद इसके बारे में बताऊंगा। मेरे बेटा ये आ गया हमारा 600 मीटर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बेटा दूसरा पार्ट भी साइड बाय साइड चला रहा हूं। बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट है 600 मीटर। लेकिन बेटा अब इससे टाइम आ जाएगा, कैसे? डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है 600, यानी यहां से यहां तक का जो एरिया है वो 600 है। एरिया में लेंथ है 20, लेंथ कितनी है? विड्थ कितना है? T1। लेंथ कितनी है? विड्थ कितना है? तो एरिया कितना हो गया? 20 इंटू T1। भाई ये तो एक रेक्टेंगल है, तो 20 इंटू T1, तो 20 इंटू T1 इज इक्वल टू 600। तो इससे T1 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 30 सेकेंड। तो भैया ये जो टाइम है 30 सेकेंड्स ये आ गया। अब इसके बाद T2 निकालना है, तो लगे हाथों साइड बाय साइड तीसरा भी कर दे। तीसरा पॉइंट इसे ABC कह देता हूं बजाय 1 2 3 के, A B और C। मेरे बेटा C वाले पार्ट में डिस्टेंस है 50, लेकिन डिस्टेंस होती है, तुम देखो वन डायमेंशनल मोशन में कभी हम डिस्टेंस बोल रहे हैं कभी डिस्प्लेसमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट है 50, डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया। एरिया का मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? T2। हाइट कितनी है? 20। हाइट कितनी है और बेस कितना है? तो हाफ इंटू 20 इंटू T2, हाफ इंटू 20 इंटू T2 इज इक्वल टू 50। तो मेरे बेटा कितना आ गया? T2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो मेरे पास T2 आ गया है 5 सेकेंड। अब मुझसे जो चाहे वो पूछ लो। कैसे? उन्होंने कहा था एक्सेलरेशन बताना, रिटार्डेशन बताना, टोटल टाइम बताना। एक्सेलरेशन होता है tan थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 20, बेस है 30, तो 20 अपॉन 30 यानी कि बेटा 2/3। उन्होंने कहा था रिटार्डेशन, यहां तो ना एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन। उन्होंने कहा था रिटार्डेशन बताओ, तो रिटार्डेशन भी होता है tan थीटा। tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 20, बेस है T2 यानी कि 5, तो 20 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा था टोटल टाइम, तो टोटल टाइम बेटा यहां से यहां तक का 30 सेकेंड, यहां से यहां तक का 30 सेकेंड और उसके आगे 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम आ गया 65 सेकेंड। एक क्विक रिकैप। अब मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, जेईई मेंस में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन डिजिट बदले बगैर। इसके अलावा जब AIPMT होता था अलग, CPMT बोलते थे, उसमें आया हुआ है। ठीक है, बहुत एग्जाम्स में सेम क्वेश्चन, और ऐसे बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं जिनमें डिजिट भी ना बदले। कुछ बच्चे इसे न्यूटन इक्वेशन से करने की कोशिश करते हैं, उलझ जाते हैं। न्यूटन इक्वेशन से करोगे बगैर ग्राफ के तो ये उलझता चला जाएगा, टिपिकल होता चला जाएगा। तो रेडी हो जाइए बताने के लिए, एक बार लास्ट चांस।
उन्होंने जो जो दिया था मैं सर्किल कर रहा हूं, उन्होंने ये 30 सेकंड दिया हुआ था, ये 50 मीटर दिया हुआ था, ये 950 दिया हुआ था, और ये वेलोसिटी 20 दी हुई थी। बाकी कुछ भी गिवन नहीं था, जो सर्किल नहीं है वो गिवन नहीं था। ये 20 गिवन था कि भाई ये वेलोसिटी ये हो गई। तो क्वेश्चन था, एक मौका है अभी आपके पास समझने का। मैं हेडफोन लगा रहा हूं बेटा, आपको भी समझ में ना आए तो बता देना मोबाइल पर। मेरे बेटा सबसे पहले ए से बी तक की स्टडी, इसमें उन्होंने बेस यानी टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, परपेंडिकुलर यानी लास्ट वेलोसिटी दे रखी है 20। मैं समझ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी एरिया से। तो हाफ इंटू 30 इंटू 20 इज द डिस्प्लेसमेंट, जो सॉल्व होके 300 मीटर आया। 300 मीटर आने के बाद ये पार्ट मैंने पहले नहीं किया। 300 मीटर आते ही मेरा दिमाग दौड़ा, 300 मीटर ये निकल गया डिस्टेंस, 50 मीटर ये डिस्टेंस उन्होंने दे रखी थी। अब यदि 300 मीटर यहां चला है, 50 मीटर यहां चला है और टोटल 950 चला है, तो बीच में कितना डिस्टेंस चलेगा 600। तो मैं समझ गया कि ये 600 मीटर चला है, और अब ये भी मुझे पता चल चुका था कि ये 600 चला है। जो जो पता चलता जा रहा है मैं सर्किल कर रहा हूं। अब मैं आया बी से सी तक, बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट आ चुका था 600, बी से सी तक की हाइट यानी कि वेलोसिटी 20 थी, बेस था टाइम, तो परपेंडिकुलर है 20, बेस है t1, तो 20 इंटू t1 इज एरिया, लेकिन एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, तो 20 इंटू t1 इज इक्वल टू 600, तो t1 आ गया 30 सेकेंड। अब ये 30 सेकेंड भी मुझे नोन हो गया था, जिसको समझ में आ गया हाथ उठाए बेटा। ठीक है बिल्कुल। अब इसके बाद मैं तीसरे नंबर पर आया। तीसरे नंबर पर डिस्टेंस दी हुई थी 50 मीटर, परपेंडिकुलर था 20, वेलोसिटी, बेस था t2 जो नहीं मालूम था, तो एरिया है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ इंटू 20 इंटू t2, तो हाफ इंटू 20 इंटू t2 इज इक्वल टू 50, एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ इंटू 20 इंटू t2 इज इक्वल टू 50, तो t2 की वैल्यू 5 सेकेंड आ गई। अब मैंने वापस उन पर आया कि क्या क्या पूछा है। उन्होंने कहा था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा, वो 2/3 आ गया। रिटार्डेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 अपॉन t2, t2 है 5, तो 20 अपॉन 5 यानी 4 आ गया। और फिर इसके बाद टोटल टाइम, तो जब 30 ये है, 30 ये है, 5 ये है, तो टोटल टाइम 65 सेकेंड। 65 सेकेंड के बाद क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं ये, अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड। एक बॉल को हमने ऊपर फेंका, जिसने ऊपर फेंका उसने 4 सेकेंड्स के बाद बॉल को कैच कर लिया। 4 सेकेंड तक बॉल हवा में रही, जाने और आने में 4 सेकेंड लगे, थ्रोअर ने ही कैच किया है 4 सेकेंड। तो पहला पॉइंट है हाउ हाई डिड इट गो, कितनी ऊंचाई तक गई और कितनी वेलोसिटी से फेंकी गई थी। पहला पॉइंट है कितनी हाइट तक गई, और दूसरा पॉइंट है कितनी वेलोसिटी तक गई। फिर इन्होंने कहा हाउ फार बिलो द हाईएस्ट पॉइंट वाज इट इन 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। शुरुआत के 3 सेकेंड बाद, बिगिनिंग के 3 सेकेंड बाद मैक्सिमम हाइट से कितना नीचे थी बॉल। मैं आज आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और 11th के लिए भी। जब कोई बॉडी ऊपर जाती है और लौट के आती है, तो जाने और आने में बराबर टाइम लगता है, जितना ऊपर जाने का टाइम उतना ही नीचे आने का टाइम। अब ये बॉडी 4 सेकेंड, बीच बीच में बताता रहूंगा, सारा एक साथ नहीं तो यहां से हट जाएगा। 4 सेकेंड में जा करके आ गई, तो सिर्फ जाने जाने का टाइम 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी v से डाउन होकर के 0 हो गई। 2 सेकेंड में वेलोसिटी v से डाउन होकर के 0 हो गई। तो बेटा थर्ड इक्वेशन लगा दो, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2gh। एक बार देखिए, पहले यहां पर टाइम तो दिया हुआ है, मैं वो लगा देता हूं v0 इज इक्वल टू v माइनस gt, क्योंकि हमें टाइम भी निकालना है, वेलोसिटी भी। टाइम पता है, वेलोसिटी निकालनी है। तो चल बेटा यहां से फेंका, फाइनल वेलोसिटी, मैं नीचे आने वाले को देख ही नहीं रहा, ऊपर जाने वाले पाथ को देख रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v,
एक्सेलरेशन माइनस जी, एक्सेलरेशन टाइम 2 सेकेंड, जाने का टाइम कितना था 2 सेकेंड, तो 0 इज इक्वल टू v माइनस 10 इंटू 2, मैं जान के 10 ले रहा हूं, आप एग्जाम में 9.8 ले लेना, तो v इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसको 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया। तो अब तक उन्होंने दो चीजें पूछी थी, पहला तो उन्होंने पूछा था कितनी हाइट तक गई, वो अभी निकाल रहा हूं, कितनी वेलोसिटी से फेंका था, मेरे इनका 19.6 आया है, ऑब्वियस सी बात, जी को 9.8 लिया होगा, हमारा 20। अब पूछ रहे हैं कितनी हाइट तक गई, तो हाइट तक गई तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2gh, ये वही है फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन माइनस g, हाइट इज h। तो बेटा h इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g, v स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर और 2g, g को भी 10 ले लो तो 20 मीटर आ गया, और शीट में क्या दिया होगा 19.6। क्या इसमें दोबारा बताने वाला है अभी तक, दोबारा बताओ, पूछना हो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा ये आ गया, अब तीसरे नंबर पर थ्रो करने के 3 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ। देख थ्रो करने के 2 सेकंड बाद तो वो यहां पहुंचा, 3 सेकंड बाद यानी 1 सेकंड गिरने को मिला, तो मैं तो ये मानूंगा कि जब इसे ड्रॉप कर दिया, जब ये गिर पड़ा, तो 1 सेकंड के बाद वो कितनी हाइट पर था, मैक्सिमम हाइट से कितना नीचे था। तो अब मैं जो पार्ट लगा रहा हूं, फॉर्मूला लगा रहा हूं, वो गिरते समय का लगा रहा हूं। अब सुनना, जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो हाइट का फॉर्मूला होता है 5t स्क्वायर, फ्री फॉल का मतलब u0। ये कैसे आया बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा गिरते समय h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। आप कहोगे g तो निगेटिव होता है, बेटा हाइट भी तो डाउनवर्ड है, u भी तो डाउनवर्ड है, g भी डाउनवर्ड है, जब सारी डाउनवर्ड है तो तीनों के तीनों नेगेटिव, और जब h भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, g भी नेगेटिव, जब h भी नेगेटिव u भी नेगेटिव, अब यहां तो u 0 ही है, तो h इज इक्वल टू 5, वो हाफ gt स्क्वायर, g को 10 मानता हूं मैं, एग्जाम में नहीं, 10/2 5, तो h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो मेरे से कोई कहता है ना, एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि एक छत से पानी की बूंदें गिर रही हैं, हर एक एक सेकंड बाद, हर एक एक सेकंड के बाद वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं, कंपटीशन का क्वेश्चन है। जिस समय 5th ड्रॉप गिरने वाली है, उस समय सेकंड और 4th ड्रॉप के बीच की डिस्टेंस बताओ। हर एक सेकंड के बाद वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं, जब 5th ड्रॉप गिरने वाली है, गिरी नहीं अभी गिरेगी, उस समय सेकंड और 4th ड्रॉप की डिस्टेंस बताओ। तो एक बात बता, सबसे पहली ड्रॉप नीचे होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। भाई सबसे पहली ड्रॉप सबसे ज्यादा समय गिरी, दूसरी ड्रॉप कम गिरी, तीसरी और कम गिरी, चौथी और कम, पांचवी तो अभी गिरी नहीं। पांचवी को गिरते हुए कितना टाइम हुआ 0 सेकेंड, चौथे को गिरते हुए 1 सेकेंड, तीसरी को गिरते हुए 2 सेकेंड, दूसरे को गिरते हुए और पहली को गिरते हुए। अब ये जो ऑब्जेक्टिव आएंगे ना बेटा, इनमें कोई भी क्लास मिस मत करना, ये आपके ब्रेन को एनहेंस करने वाले होंगे जो मैंने एमसीक्यू दिए हैं। अब मैंने ये सीधे फॉर्मूला लगाना है 5t स्क्वायर, ये कितना गिरा 5 इंटू 1 स्क्वायर, टाइम इज 1, 5 मीटर। ये कितना गिरा तो 5t स्क्वायर, टाइम इसे 2 सेकंड हो गए गिरते हुए, 20 मीटर गिर गया। ये कितना गिरा 3 सेकंड हो गए गिरते हुए, 45 मीटर। ये कितना गिरा पहली ड्रॉप, 4 सेकंड हो गए गिरते हुए, कितना 60 मीटर। अब ये 5 मीटर गिरा, ये 20 मीटर, ये 45 मीटर, ये 60। अब मैं कहूं सेकंड और 4th बॉल की डिस्टेंस बताओ तो निकाल दोगे, मैं कहूं फर्स्ट और 5th की डिस्टेंस बताओ, निकाल दोगे। तो ये तरीका है h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। जब कोई बॉडी ड्रॉप हो रही हो, ड्रॉप का मतलब u0, तो सीधे अब यहां पर ये भी तो ड्रॉप हुआ, अब तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, अब गिरते हुए 1 सेकंड मिला,
तो 1 सेकंड में कितना गिरेगी कोई भी निकाल देगा? 5t²। टी को क्या रखोगे 1, तो ये 5 मीटर आ जाएगा। 5 इंटू 1², तो हाइट जो गिरेगा वो 5 मीटर होगी। जी को 10 लिया जाए तो, नहीं तो 4.9 होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये हटा दे रहा हूं, ये तो अभी एमसीक्यू जब आएंगे तो उसमें भी होंगे। बस मुझे एक बात बता दो, जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो एच का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? सीधे 5t²। अच्छा लगे हाँ, तो एक और मैं जब आज कंपटीशन की बात शुरू हो ही गई तो एक दो बात और बता दूं। एक बॉडी इंक्लाइन किसी रोड पर चल रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यदि एस डिस्टेंस जाने में टी टाइम लगा, तो पूरा एस डिस्टेंस यहां से शुरू हुई, एस डिस्टेंस जाने में टी टाइम लगा, तो आखिरी का s/2 जाने में कितना टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं करे जाते, डायरेक्ट आंसर आएगा t-t/√2। क्या आएगा आंसर? कैसे आएगा वो बता रहा हूं। यदि कोई बॉडी s डिस्टेंस t टाइम में चलती है तो s/2 डिस्टेंस चलने में t/√2 टाइम लगता है। s/3 डिस्टेंस चलने में, शुरू का s/3 चलने में t/√3 लगता है। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। शुरू का s/4 चलने में t/√4 टाइम लगता है। तो ये बताओ, यदि s डिस्टेंस चलने में लगा टाइम t, तो शुरू का s/2 चलने में, शुरू का s/3 चलने में, शुरू का s/4 चलने में, ये एंड सो ऑन। अब आप कहोगे सर आया कैसे? मेरे बेटा यदि u 0 है तो s = ½ AT², तो t √2s/a, t √, तो मेरा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √s। तो s यदि डबल होगा तो t √2 टाइम्स होगा, s ट्रिपल होगा तो t √3 टाइम्स होगा, लेकिन s यदि हाफ होगा तो t हाफ होगा या 1/√2 टाइम्स होगा? 1/, और कोई कहे नहीं जी निकाल के दिखाओ, मेरे बेटा t √2s/a, ये s डिस्टेंस चलने में लगा टाइम है t, तो s/2 चलने में लगा टाइम निकालना है, तो उसे t डैश मान लो, t डैश मान लो, तो ये हो जाएगा √2s। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2s/a इंटू 1/√2। देखो 2 इधर लिख दिया, s इधर लिख दिया, a इधर लिख दिया, 1/√2 इधर लिख दिया। √2s/a, s डिस्टेंस चलने में लगा हुआ टाइम, मुझे s/2 डिस्टेंस चलने में लगा हुआ टाइम निकालना है, तो मैंने यहां s/2 रख दिया और टाइम को क्या रख दिया, t या t डैश। अब मुझे t की टर्म्स में लाना है, तो 2, इस 2 को मैंने अलग लिख दिया, 2 को 1/√2 लिख दिया, और √2s/a को ये, और √2s/a तो t है। यदि ये s/3 लिखता तो ये t/√3 आता, t/√3 करके दिखाऊं इसे? बताओ s, अब मुझे लेकिन सुनना है, यदि s डिस्टेंस t टाइम में चलेगी तो s/9 कितना चलेगी, कितने टाइम में? s/4 कितने में चलेगी? ये शुरू का s/4 इनिशियल। अब ये बात आपको समझ में आ गई, तो मैं इसमें बताता हूं कि यदि s डिस्टेंस t टाइम में चली, s डिस्टेंस, बेटा तबीयत ठीक नहीं है क्या मनन? क्या हो रहा है? सिर, धूप से बेटा लू वगैरह चल रही है। यदि मैंने आज खुद भी लिखा था ग्रुप में, यदि बहुत गर्मी लगे, नहीं मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैंने आज खुद लिखा अपनी तरफ से, यदि कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगे, परेशानी हो, तो बेटा मोबाइल पे बैठ के पढ़ लेना। एक दो समर की बात है, 2-4 दिन 10 दिन की, उसके बाद दिक्कत खत्म हो जाएगी। सबसे कह रहा हूं मैं, बीमार पड़ने से अच्छा है कि किसी दिन ना आ पाओ तो घर पे पढ़ लो, पढ़ाई होनी चाहिए। अब बेटा ये आ गया, तो यहां पर शुरू का s/2 चलेगा t/√2 में, और बाद का s/2
इंट्रोडक्शन 7th हो गया। 8th बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन, 100 मीटर हाइट का टावर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई, अ बॉल इज ड्रॉप्ड। बेटा एक बॉल को ड्रॉप किया यानी U0, बॉल इज ड्रॉप्ड एंड एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। उसी समय एक बॉल को ऊपर फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से नहीं बताया, बस इतना बताया इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड सो दैट इट इज कैपेबल एनफ टू रीच अप टू हाईएस्ट पॉइंट। इतनी वेलोसिटी से फेंका गया कि ये हाईएस्ट पॉइंट तक जा सकती है, ना उससे ऊपर जाएगी ना उससे नीचे, यहां जाके रुकेगी। तो बताइए जब वो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, वो ऊपर से गिरेगा, ये ऊपर जाएगा तो कहीं तो मिलेंगे। तो इनका क्वेश्चन है जब वो मिलेंगे, ठीक है, एट व्हाट हाइट विल दे पास ईच अदर, कितनी हाइट पर वो मिलेंगे। तो ये बताओ, मान लो इसे h हाइट चलने को मिली, तो इसे 100 माइनस h हाइट गिरने को मिली। बाकी काम बाद में, पहले u निकालूंगा। क्या निकालेंगे हम बेटा? पहले u आएगा, उसके बाद बाकी काम होगा। देख चेहरे, जैसे जैसे बैच का एंड टाइम आ रहा है सबके चेहरे खिलखिलाने शुरू हो गए। देखिए सारे तंत्र आके तैयार और बिल्कुल पूरी तरह बताने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। कई उन्हें नोट करना शुरू कर दिया है कार्य आगे प्रगति पर। तो मेरे, हाँ इधर देखते रहो। पहले आप इस बॉल को मत देखो जो ड्रॉप हुई, आप ये देखो जो ऊपर गई, क्योंकि मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ये बॉल ऊपर जा रही है, थर्ड इक्वेशन लगा दो, थर्ड इक्वेशन, फाइनली तो रुकेगी। तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2G100। चेक करो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी U, एक्सेलरेशन माइनस G, हाइट ऊपर जा रही है प्लस 100। गॉट इट। बेटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैं हेडफोन तो लगा लूं। बेटा दिखाई दे रहा है? अभी मोबाइल तो ब्लैंक पड़ा हुआ था। हाँ सर, वो भी 1 मिनट के लिए ब्लैक हो गया था। आप लोगों को पूरे टाइम दिखाई देता रहा या बीच में गायब चली गई थी? सर वो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ब्लर हुआ था, फिर तो ठीक आ रहा था। वगैरह टी तो खैर टी है। अब इसकी इक्वेशन बनाओ, h इज इक्वल टू U तो 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। कई बच्चे कहेंगे यहां ये आपने क्या किया, ये प्लस क्यों लिख दिया? मेरे बेटा 100 माइनस एच भी डाउनवर्ड जा रहा है तो निगेटिव, जी भी डाउनवर्ड है तो निगेटिव, मैंने दोनों तरफ का निगेटिव उड़ा दिया। मोशन किधर है इसका, अपवर्ड या डाउनवर्ड? और जी भी किधर है, डाउनवर्ड। यदि ये भी डाउनवर्ड ये भी डाउनवर्ड, कट गया। अब मेरे बेटा दोनों को ऐड करिए, आंसर आने वाला है, एच बताना है, ऐड करिए। एच प्लस 100 माइनस एच 100, हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर कट गया, रह गया UT।
तो t इज इक्वल टू 100 अपॉन u है अंडर रूट 2000। सॉल्व आप कर लेना, आ गया टाइम। फिर टाइम को किसी भी एक में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट इन फर्स्ट या पुट इन सेकंड। मैं फर्स्ट में कर दे रहा हूं, इसको कोई क्वेश्चन नंबर मत। जिसको समझ आ गया तुरंत हाथ उठाइए, जो झूठ बोल रहा है तुरंत हाथ नीचे। फंस गया, चलो हाथ नीचे करो। तो ये हमारा हुआ अगला क्वेश्चन। अब 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, पूरे बोर्ड पे नजर डाल के देख लो, किसी में कोई सा दोबारा पूछना हो तो। बेटा आप लोग भी मोबाइल पर भी। चलो तो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं मैं, फिर इनसे बात करता हूं।